मैंने ली है केरी 50 रुपए की 1 किलो 10 वाली। अभी तक है ना नजला गैस पे जो केरी लाए थे ना, दीपू लेकर आया था 3 केरी, अभी तक एक केरी पड़ी हुई है उस दिन की भी। पर मेरे को रस वाली केरी अच्छी लगती है तो मैंने ले ली। मतलब रस आम के सीज़न में हमारे घर में 2 बार आम आए हैं, और एक बार नहीं, हाँ 2 बार ही आए हैं। एक बार दीपू लेकर आया और एक बार मैंने लिए, बस खाली। आ गई है अंदर आ गई, ठेठ में अंदर थी तो चल अंदर जा, बाहर चल। वो उसके देखो दोस्त को भी लेकर आई है, ये नई है एक और, नई का मतलब पुरानी वो दो हमारे यहाँ के हाल जर्द पकड़ ली बारिश ने। और यहाँ पे भी टपरी में मैंने टप मान रखा है जोर से, इतनी सी झर आ रही है। तो अभी ज़्यादा जोर से आएगी तो फिर इसके ऊपर तिरपाल ढकना पड़ेगा, जो ही अपना हर साल वाला है वही काम है। पर पहले तो क्या है कि रात भर बारिश होती थी, तब सुबह सुबह ये दुकान खोलते थे तो ये सफाई कर देते, पूरी झड़ती थी जब तक, और अपने हिसाब से कर लेते वो। हाँ चिल्लाते तो मेरे को भी थे पर रात को पूरा ढक के जाते थे और फिर टप वगैरह लगा के जाते थे। शायद मेरे ब्लॉग में लाइट आ गई है। सबसे पहले लगाती हूँ मैं फ़ोन चार्ज पे, क्योंकि अभी मैंने सुबह स्टोरेज भी निकाला था, और क्योंकि जो ब्लॉग डाउनलोड करना था तो ब्लॉग डाउनलोड ही नहीं हो रहा था, तो उसमें थोड़ा सा बैटरी ख़त्म हो गई और थोड़ी ब्लॉग डाउनलोड में ख़त्म हो गई। तो अभी लाइट अब भी आई है जस्ट, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मोबाइल चार्ज पे लगाती हूँ, और जब तक मैं देखती हूँ कि कौन से महीने में राखी है और सावन कब से है, और मुझे कैसे क्या पैसे को एडजस्ट करना है और सामान कब मंगाना है, क्या करना है, वो देखती हूँ कैसे क्या एडजस्ट होगा नहीं होगा। जब तक मोबाइल चार्ज हो जाएगा मैं लेती हूँ कैलेंडर हाथ में। तो मेरे पास खाली 1 महीना बचा है, इस महीने के तो आधे दिन निकल के 2-4 दिन बाकी है बस, खाली ये तो इधर उधर में हो जाएंगे। अब इसे 1 महीना बचा है, और 9 अगस्त ये जुलाई का 1 महीना बचा है, और 9 अगस्त को तो है राखी। तो अब मुझे मतलब इन्हीं महीने, इस 1 महीने के अंदर मुझे तो राखी का भी एडजस्ट करना है, मतलब राखी का सामान भी लाना है, और जुलाई के महीने में मतलब पैसे एडजस्ट करने। अगर राखी का सामान मैं लाती हूँ तो भी 9 तारीख को राखी है, तो 1 तारीख या 2 तारीख को छोड़ दूँ तो फिर 4 तारीख को अगर मैं राखियाँ लेकर आती हूँ तभी मुझे किराया भी इसी महीने में ही देना है तो या तो मैं पहले किराया दूँ या बाद में दूँ, तो 15 अगस्त इस बार 15 अगस्त बाद में, लेकिन कभी कभी क्या है कि 2 दिन बाद में आती है हर बार। तो रक्षाबंधन 15 अगस्त के 2-3 या 3 दिन बाद में। तो इस बार मेरा कैलेंडर तो गलत नहीं है, कई बार आप सच में समझ जाना, मेरे को तो इन कैलेंडर का विश्वास भी नहीं होता है, तो दूसरा कैलेंडर और देखूँगी या तो फिर हाँ इसमें तो ये लिख रखा रक्षाबंधन। देखो मैं बताती हूँ आपको, ठीक है ना, 9 तारीख की। अब मेरे पास 1 महीना बचा है, अब मैं इस 1 महीने में क्या करूँगी मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखना भाई मेरी राखी कैसे होगी इस बार मैं राखी कैसे करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा एक सपोर्ट मेरा थोड़ा सा कम पड़ गया है, क्योंकि मार्केट वाला थोड़ा सा फिर भी करेंगे जैसे तैसे, मतलब कर लेंगे, पर देखते हैं, आप देखते रहना मेरे साथ में। मेरे पास महीना बचा है 1, और उसमें मुझे एक जने को पैसे भी देने हैं, और बाकी तो देने तो हैं, और अर्जेंट में किसी को मुझे पैसे देने हैं 18,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद में मुझे राखी का माल लाना है, बहुत सारी चीज़ें इसी मतलब 1 महीने के अंदर मुझे सारा एडजस्ट करना है। अब आप बने रहिए मेरे साथ, राखी के व्लॉग तक के मैं कैसे क्या करूँगी, उनको पैसे दे पाऊँगी कि नहीं दे पाऊँगी,
अब मेरा क्या होगा। और आपका जो आप मेरा ब्लॉग देखते हो तो आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखना कि मेरा सब काम अच्छे से हो जाए। और राखी भी हम माल लेकर आए वो भी बिक जाए, और माल आएगा कि नहीं आएगा, कैसे क्या मिठाई एडजस्ट करेंगे, टेंट लगेगा कि नहीं लगेगा, कि जो पैसे मांग रहे हैं उसको देंगे कि नहीं देंगे, क्या अड़चने आएगी क्या नहीं आएगी। आप बने रहना मेरे साथ बराबर। और इस बार तो ये भी नहीं है हाका हुक करते तो भी थोड़ा बहुत तो करते, पर करते तो है। देखा होगा ना आपने, गई बार भी तो थे ना, गई बार तो राखी पहनते हैं। और इस बार थोड़ा सा अलग ही है, पर फिर भी अभी कैसा क्या होता है आप देखना मेरे साथ में, मेरे ब्लॉग में हम क्या एडजस्ट कर पाते कि नहीं कर पाते, क्या हम राखी का सीजन अच्छे से कर पाऊँगी क्या मैं, और क्या मेरी हेल्प करने के लिए अगर कोई आएगा कि नहीं आएगा हेल्प करने के लिए, यूँ मतलब मैं किसी को रख पाऊँगी या फिर किसी काम करने के लिए। क्योंकि अभी मेरे पास हम 2 जने हैं माँ बेटे, एक जना नहीं है। तो वो बड़ा, उसको क्या थोड़ा बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और वो उसको अगर मैं मार्केट में 5,000 रुपये भी दे देती ना तो वो 10 का माल उठा के ले आते। एक बात बता रही हूँ मैं, अगर मैं 10 भी दे देती ना उसको तो वो 50,000 का माल या 40,000 का माल लेकर आ जाती। इस चीज़ को थोड़ा सा क्या है कि बहुत फ़र्क है, उसको मार्केट में सब तरह जानते हो वो एडजस्ट कर लेती है। इस बार मेरा थोड़ा मेरे को भी जानते पर इतना मेरे को बाज़ार में नहीं जानते। मतलब साइकिलों वालों की है तो मैं जाए जीती उधर साइकिल वाला मुझे जानते हैं, क्योंकि जो मार्केट है खास मेन मार्केट में अपन रोज़ जाते हैं तो उसकी बड़ी वैल्यूएशन होती है मार्केट में। और खैर पैसा अपन कमा के देते हैं लेकिन पहचान आगे मार्केट में भी होनी चाहिए, तो वो चक्कर है। क्योंकि अब राखी वाले की है तो मैं जाती नहीं और कभी गई नहीं इतने बरसों में, मुझे पहचानते ही नहीं है इतना। उस चीज़ का क्या है, थोड़ा फ़र्क पड़ता है हर एक चीज़ का। और देखेंगे अब क्या होता है, बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। राखी तक के मेरी राखी कैसी होती है, और मैं मोबाइल फिर से चार्ज पे लगाती हूँ और फिर चार्ज पे लगा के, आज तो है मैं व्रत तो खाना नहीं है मुझे, फिर मैं 1 या 2 वीडियो मत, कभी ऐसा हो जाता है बहुत लेट 5 बज जाती है 4 बज जाती है तो मैं खाना खा के वीडियो बनाती हूँ। बाकी तो मैं सारी वीडियो मतलब बिना खाना खा ही बनाती हूँ। सुबह की भगवान की जो बनानी होती है मुझे तो मैं नहीं बनाती हूँ। और आज तो है मेरे 11 और आज शनिवार है और कल भी है उपवास, तो 2 दिन के है मेरे उपवास। तो खाने वाने की छुट्टी है, अभी 2 दिन से घर बना के खाएंगे। अभी तो मौसम भी ठंडा हो गया, पकौड़े बना खाएंगे, राशन आ गया तो बना के खाएंगे। बेटे पैसे देने होंगे जब देंगे। जो इनकी विधवा पेंशन आई ना वो भी खा जाऊंगी मैं। ये होते तो आधे पैसे भी ले लेते। ला मेरे पैसे, ऐसे बोलते मेरे पैसे ना, ऐसे बोलते ला मेरे पैसे दे दे। तो वो है ना पैसे में क्या पता अगले महीने आएगी ना वो, तो जब 1 महीने में क्या पता राशन खत्म हो जाए, पकौड़े बना के खा जाऊंगी तो सारे पकौड़े बना के खाऊंगी ना, तभी तो मैं थोड़ी चलूँगी, खाऊंगी नहीं तो मैं जीऊँगी कैसे। इसीलिए तो भाई लाइट भी चली गई, तो अब मैं सोची थोड़ा सा फ़ोन चार्ज पे लगा लूँ मैं। बना रही हूँ भिंडी की सब्जी और सेगा क्या बनूँगी, आज तो सामाई बनूँगी, कल देखूँगी कुछ बनूँगी तो बनूँगी। सामाई सही रहेगा, परफेक्ट, जल्दी बन जाएगा। छाते पोटे कौन करे, पकौड़ी बनाने में टाइम लगता है। आधे आलू तो फिर मैं ही खा जाऊँगी 2 दिन में। लाई तो मैं आधा किलो के 1 किलो आलू है, 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे आलू खा के। तो इसलिए आज तो मैं वो तो है ना सारा बना लेती हूँ, कल देखूँगी कुछ और बनाऊँगी। पकौड़े बना तो आलू तो ख़त्म होते ही थे ना, 2 दिन में आलू। संजय अंकल बोलेंगे कि भाई अभी कल तो आलू लेके गई ना, आज वापस आलू उसके ख़त्म हो गए, 2-3 दिन में सारे आलू खा गई है। आज मैंने प्याज ज़्यादा इसलिए काटे कि भिंडी थोड़ी कम लग रही है मुझे।
इसीलिए बन रहा है ये मिर्ची वाला लाल। आज का काम तो निपट गए हैं भाई, हो गया आज का काम तो। जय माता दी, जय माता दी। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं भी दुखी हो गई हूँ क्योंकि आजकल मुझे वैसे तो मैं सही बात देखी जाए मुझे वीडियो बनाना आता तो है नहीं है, ना ही मुझे ब्लॉग बनाना आता है। और आप जितना सुंदर ब्लॉग बनाते हैं, और मेरे पास ऐसा ब्लॉग में मतलब बताने के लिए भी कुछ नहीं है इतना अच्छा कि मेरे ब्लॉग कुछ ऐसे चले अच्छे से, क्योंकि मैं हमेशा एक ही जगह का ब्लॉग बनाती हूँ। घर दुकान दुकान घर, हो सकता है पब्लिक को पसंद नहीं आए, और पब्लिक को नहीं आ रहे हैं जब भी तो अभी 2 साल में मेरे सब्सक्राइबर खाली अब जाके 512 सब्सक्राइबर है। वो भी कभी कभी कोई काट देता है, सब्सक्राइबर कट जाते हैं, मतलब वो कुछ को पसंद नहीं आते ना लोग, तो या किसी और को सर्च करते होंगे तो मेरा सर्च हो जाता है ऐसा, तो ऐसा होता है। और इंस्टाग्राम में अगर देखे जाए तो इंस्टाग्राम में तो मेरी बिल्कुल ही हालत ख़राब है। और फेसबुक तो मेरे को चलाना आती नहीं है, बस खाली अभी ये तो मुझे ये भी नहीं पता है कि मेरी वीडियो जा रही है कि नहीं जा रही है। फेसबुक में खाली वो मैं स्टेटस डालती हूँ, इंस्टाग्राम पे वो मुझे मालूम है कि वो स्टेटस लगता है, बाकी फेसबुक पे तो इतना मेरे को नहीं पता है कि मेरी वीडियो जा रही है कि मेरे को सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हाँ, कोई भी फेसबुक पे लाइक करता है या तो उसका वो आता है बस खाली, और बाकी तो मुझे नहीं लग रहा है कि मेरी वीडियो भी मेरी अच्छी नहीं है। और इंस्टाग्राम पे भी जो मैं थोड़े बहुत मेरे को ये थे, जब मेरे को थोड़े बहुत व्यूज़ मिलना शुरू हुए थे, अभी इनके जाने के बाद में मेरे कई बार व्यूज़ कट गए। अभी है ना 1-2 दिन से थोड़े से व्यूज़ बढ़े, लेकिन मुझे लग रहा है कल परसों तो वो भी कट जाएंगे व्यूज़। मेरे को बिल्कुल व्यूज़ नहीं मिलते, और क्या पता मतलब है ना कि अपने आप घट जाते हैं, मैं वीडियो अच्छी नहीं बनाती हूँ। मेरे पास तो इतना ब्लॉग में भी दिखाने के लिए इतना ऐसा अच्छा कुछ है नहीं है कि मैं क्या बताऊँ। दुख तो होता है मेरे को भी कभी कभी, पर मेरी है ना मतलब कल या परसों से 2 दिन से मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही थी, क्योंकि व्यूज़ वगैरह और व्यूज़ देख के मेरे यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे जब मैं सबसे पहले मोबाइल ऑन करती हूँ तो मैं भी अपनी किस्मत को रोज़ देखती हूँ। और देखते क्या करूँ, मैं सोचती हूँ कि पर मेरे को है ना ऐसा लगता है कि मैं वीडियो नहीं बनाऊँ बिल्कुल भी, मेरा मन उदास हो जाता है, बिल्कुल वीडियो बनाने की मेरी इच्छा नहीं करती है कि मैं क्या करूँगी। मन मार के फिर से तो भी मैंने कहा अब क्या करूँ, हमको आ गई हूँ तो वीडियो बनाने के लिए, तो मैं बंद कैसे करूँ, ऐसे करके फिर से मैं बनाने लग जाती हूँ। मैंने सोचा क्या पता आज अच्छी बन जाएगी वीडियो, ऐसा सोचती हूँ मैं कभी कभी। तो फिर से ना मैं बना लूँगा कि ना कल परसों तो मुझे ना आँखों में आंसू आ गए थे, मैंने इतनी वीडियो बनाई थी। वीडियो तो मैं ठेठ से ही बना रही हूँ, बहुत ही जैसे मेरे को आती है वैसे बनाना मैं आती हूँ। मेहनत में मैं पीछे नहीं रहती हूँ, पर मेहनत के साथ में अपन बोलते हैं कि अपन मेहनत करते हैं, मेहनत के साथ में कोई भी इंसान हो, चाहे मेरे को कुछ भी बोले, लेकिन किसी के मेहनत के पीछे किसी का सपोर्ट होना ज़रूरी है। खाली मेहनत किसी की काम नहीं आती है। यहाँ पर कोई भली चाहे कितना भी बड़ा होगा इंसान, मतलब कितना भी बड़ा इंसान होएगा, पर उसके पीछे भी किसी न किसी का हाथ है जब भी वो बड़ा इंसान बनना है। बाकी तो बिना किसी के सपोर्ट के तो कोई भी नहीं बनता है। और भगवान ने शायद मेरा ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि अभी तक तो मतलब मैंने धंधे के हिसाब से भी देख लिया है, वो धंधे को मैं आज भी कर रही हूँ, टेट से करती आ रही हूँ, क्योंकि मेरे को सपोर्ट किसी का भी नहीं मिला अभी तक। घर में हाँ देखो, घर में रहते तो सब कोई काम करना पड़ता है, ऐसी बात नहीं। आप ऐसे सोच रहे होंगे कि बच्चे में से बच्चे थे छोटे तो वो भी मेरी हेल्प करते थे काम में, घर में सब करते थे, ये थे तो ये भी करते थे। पर हर एक चीज़ का क्या है कि अपन पारिवारिक ज़िंदगी है तो पति पत्नी मिलके दोनों काम करते हैं। तो पहले भी मैंने बताया था, तो फिर पहले कल रामायण का तो थोड़ी बड़ी हो जाएगी मेरी, तो ये सब चीज़ें क्या बड़ी होती है, सपोर्ट तो सबसे बड़ा होता है।
तो यहाँ पे भी यूँ ही है कि अगर आप किसी को भी यहाँ पे भी किसी ने सपोर्ट किया होगा, बिना सपोर्ट के तो कोई आगे नहीं बढ़ता है, और किसी के मेहनत उसी की रंग लाती है जो बिना सपोर्ट के किसी की मेहनत रंग नहीं लाती है। और ये तो शायद सबको पता होगा, कितना भी बड़ा आयु ने उसने हाथ जोड़े होंगे, नहीं जोड़ेंगे ये तो नहीं मान, मेरे को ऐसा नहीं लगता हाथ जोड़ने के लिए। सब बोलते हैं ना, बहुत जन हाथ जोड़ते हैं तो ये भीख मांग रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है, भीख मांगने की बात नहीं है। इज्जत तो हर जगह करते हैं, हर किसी की, किसी को लात थोड़ी मारते हैं क्या। तो कोई भी होगा तो उसको मतलब अपन कहीं भी जा रहे हैं तो अपन आदर ही करेंगे ना उसका, तो है ना। तो अपन आदर बिना मतलब आदर सम्मान के तो कुछ भी नहीं होता है। और कितनी भी मेहनत, कितनी भी बड़ी मेहनत कर दो, उसके पीछे सफल बनने के लिए किसी ना किसी का हाथ तो होता है, जब जाके वो इंसान सफल होता है। बाकी वो कितनी मेहनत कर ले, सब बेकार है, ये सोच लो आप। अब तो समझदार तो सभी है, वे सब जानते हैं इस चीज़ को, पर इस चीज़ को बहुत जने ऐसे भी सोचते हैं कि मतलब वो चीज़ भूल जाते हैं। बहुत जने हैं जो भूल जाते हैं कि हम भी नॉर्मल इंसान ही थे किसी तरीके से, राज में हूँ जैसे, और मैं भगवान मेरे जैसा तो किसी को बनाना भी मत, और कोई भी होना भी मत कभी ऐसा मेरे जैसा। तो बस मैं तो यही चाहती हूँ, मैं जैसा तो मेरी ज़िंदगी में खाली मैं हूँ जो बस है, बाकी दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। बहुत हर एक चीज़ में क्या है, किसी न किसी चीज़ का तो सब जने क्या ऐसी स्थिति लेके नहीं आते। चलो छोड़ो, अब आगे का काम करती हूँ। सबसे पहले तो मैं, हाँ मुझे बात है, आज मैं अभी मैं काम कर रही थी, मैंने ब्लॉग डाउनलोड कर दिया है वैसे कल का। अब जब भी मैंने देखे, मैं ब्लॉग डाउनलोड करती हूँ, जब भी मैं व्यूज़ देखती हूँ तो मेरा मूड दिमाग ख़राब हो जाता है सुबह सुबह कि मतलब क्या है, यूँ लगता तो है ना मन पे एकदम व्यूज़ वगैरह और फॉलोवर्स वगैरह सब देखती हूँ तो दिल एकदम उदास हो जाता है मेरा काम करने से मोबाइल में। फिर भी उस सब चीज़ को भूल के फिर से वीडियो बनाती हूँ मैं। और अभी सबसे बड़ी बात ये है कि अब मैं सोच रही हूँ कि मैं पैसे कहाँ से क्या एडजस्ट करूँगी, और क्योंकि चप्पलें वगैरह भी लाने, इन सब के लिए क्या बड़ा पैसे तो होते हैं ना, तो इधर उधर खर्च हो जाते हैं पैसे। अब पैसे क्या रहते तो है नहीं है, अरे मैंने इसको दिए उसको दिए पैसे तो वो हो गए बराबर। अब वापस जब सीजन चलेगा तो बड़ा इकट्ठे आएंगे ना, उस समय क्या माल चाहिएगा, वो थोड़े थोड़े पैसे आते ना तो इधर उधर देते अपन ख़त्म हो जाते, वो तो बचते ही नहीं है पैसे। तो अब वो थोड़े थोड़े पैसे में थोड़ा थोड़ा माल बिक जाता है। अभी मेरे पास चप्पल लानी पड़ेगी तो उसके लिए पैसे नहीं, मैं चप्पल लानी, कॉस्मेटिक लाना है। अब मैं सोच रही हूँ कि पहले मेरी पेटीएम मशीन थी ना, तो वो मशीन वाला क्या मशीन लेकर चला गया पेटीएम, तो अभी तक वो लेकर भी नहीं आया पेटीएम मशीन। अगर वो लेकर आता तो मैं पेटीएम से लोन ले लेती प्राइवेट 50,000 का। अब मैं छोटा लोन लेने कहाँ जाऊँगी, वो माँ जाऊँगी SBI में, मेरे जो अकाउंट है उसमें। अब मुझे दौड़ना पड़ेगा वापस, मेरे को फाइल लगूंगी तो 1 महीने के अंदर क्या पता लोन होए कि नहीं होए, क्योंकि वो 2-4 बार तो है ना बैंक वाले ये देखने आएंगे, पूछने आएंगे, उसके लिए मुझे फाइल लगाने के लिए फिर से पैसे चाहिएंगे, वो करवाना पड़ेगा, वापस भरना पड़ेगा मुझे रिटर्न। अब नया नहीं भरा होगा तो वो क्या भरा तो था शायद रिटर्न, वो कुछ ना कुछ तब भी मांगेंगे, और BRN मांगेंगे, नया उद्यम मांगेंगे, ये सब चीज़ें चाहिएगी, फिर पैसे लगेंगे उसके अंदर को करना, फिर 10 बार तो मुझे बैंक जाना पड़ेगा। अभी सोची प्राइवेट बैंक से ले हूँ 50,000 तो ठीक रहेगा। अब पीछे क्या है, गाँव में तो क्या सबके घरों में क्या है पीछे की, मतलब गलियों गाँव में क्या होते हैं, यहाँ पे भी होता है, हमारे यहाँ पीछे भी बहुत जगह, मतलब मैं आगे वही लाइन में तो पीछे क्या है, सब जने औरतें लेती है समूह का लोन, 50,000 20,000 का ये सब लेते हैं। तो उनके क्या घर का मकान है तो पता नहीं वो ले लेते हैं लोन, मेरे पास तो कुछ नहीं है तो मैं किसके ऊपर लोन लूँ। और मैं आगे रहती हूँ तो मेरे तो इतना वो भी नहीं है पीछे वालों से कि मेरे को लोन चाहिए, और मेरे को तो देगा भी नहीं कोई मेरे को तो कोई लोन भी नहीं देगा,
यहाँ पे तो कोई भी, यहाँ पे तो क्या है कि कोई ना कोई आ ही जाएगा तो मैं लोन ले लूँगी थोड़ा बहुत तो। पर पीछे की लाइन में तो मेरे से कोई मेरे को तो कोई लोन नहीं देगा। औरतें ये पता नहीं पैसे देगी नहीं देगी, किराए के मकान वालों को नहीं देते लोग। जान पहचान की भी बात नहीं है, और मैं तो इतना वो नहीं है मेरा किसी से मतलब इतना व्यवहार कि मुझको लोन दिला दे कोई। और एक बार गई थी मैंने, एक बार ब्लॉक में डाला था, मेरे को तो पहले से बोल जा, मैं वहाँ उनके बाद तो पहले से मेरे को पता था थोड़ा सा तो इतना। मेरे को एक आंटी ने बोला कि चलो तुम, मैं चली गई। बेचारा को क्या पता था कि नहीं था, तो उन्होंने बोला इसको लेके कहाँ से आ गए, हमारे पीछे वाली लाइन में कोई मेरे लिए बोला इसको कहाँ लेके आ गई। वो सोची कि कहीं लोन ले लेगी तो वो तो है ना ये पैसे कहाँ से देगी। वहाँ मेरे को तो ऐसा लगा, वहाँ से मैं इतनी फटाफट वहाँ से नीचे उतर गई। मेरे को बहुत बुरा लगा सही में उनके घर से। वहाँ पे क्या पीछे सोमू का लोन चल रहा था पीछे की लाइन में। मैं इतनी फटाफट से उतरी, मेरे को तो वह है ना रास्ते में आई तो मेरे को रोना आ गया। मैंने कहा कि यार घर चली गई। और मेरे को है ना मतलब पैसे अगर देते लग गया तो 10,000 5,000 का लोन देते उस समय, तो मेरे को बहुत ऐसा लगा कि घर पे आने के अजीब सा लगा मुझे, क्या है। चलो देखेंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, भगवान करेगा। पूरा दिन बेकार हो गया है। और आज नहीं तो मेरे ग्राहकी है दुकान पे, पता नहीं आज पूरा दिन बेकार गया। फ्री बैठी हूँ मैं, दिमाग के काम नहीं कर रहा है। ग्राहक होती है तो थोड़ा सा वीडियो बनाने का भी मन करता है, जी अच्छा रहता है। ग्राहक नहीं होते तो। और एक दूसरा आज मेरा 2-4 दिन हो गए, मैंने बोला था कि मेरा फ़ोन का कैमरा है जो रील बनाने का वो नहीं चल रहा है, बनाने लगी रील तो 1-2 घंटे तक परेशान हो गई। फिर मैंने फ़ोन रखा, फिर 1-1.5 घंटे के बाद मैं बस हाथ में लिया फ़ोन, फिर एक दो रील बनाई, वापस रख दिया। फिर वापस जैसे कैमरा चालू हुआ तो वापस मैंने 2-3 रील बनाई। और फिर है ना उनका चार्ज ख़त्म हो गया, अभी है नहीं बैटरी, 12% ही है। 12% में नहीं होगी, 1% उसमें बात करते करते ख़त्म हो गई होगी शायद। मैंने वीडियो बनाई थी डाउनलोड की, वो उसमें हो गई होगी 11% या होगी शायद। लाइट भी नहीं आ रही है, तो मेरा दिन आज पूरा इतना ख़राब गया कि ग्राहकी नहीं आ रही बिल्कुल। और ऐसे बैठी हूँ ना, सबसे ग्राहकी होती है तो चीज़ सही रहता है, हर चीज़ में काम करने का भी मन लगता है। कभी कभी ऐसे होता है, हो जाता है कभी कभी फ़ोन को रख देती हूँ मैं, है जो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा फ़ोन। आज था मेरा व्रत संडे का, और आज मैंने बनाए हैं पकौड़े सेगारी, और सेगारी पकौड़े बना लिए सबसे पहले मैंने, फिर बनाई मैंने पूड़ी, और अब बन रही है सब्जी। कल बनाया था मैंने सेगार, अगर आपने कल का व्लॉग देखा हो तो सेगार में मैंने बनाया था सामा। तो आज ज़िंदगी में सामा खाते खाते हो गई है, और पकौड़े खाते खाते ये बनाई है। मैंने कहा रोटी कौन बनाया है, तो ऐसे कर लेती हूँ कभी कभी है ना, मैं पकौड़े बनाती हूँ तो मैं पूड़ी तल देती हूँ बच्चों के लिए, पूड़ी तल दी है। तो आ जाइए आप भी जिम लीजिए। सेगारी पकौड़े हैं आज, तो खाली मैंने सिंपल कांगनी के आटे के बनाए, मिक्स करके नहीं बनाए, ठीक है। और